बरसात की एक रात 1981 की एक भारतीय द्विभाषी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी है, जिसका निर्माण और निर्देशन शक्ति सामंत ने शक्ति फिल्म्स के बैनर तले किया है। शक्तिपाद राजगुरु के अनुसंधान नामक उपन्यास पर आधारित इसमें अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, अमजद खान, उत्पल दत्त और प्रेमा नारायण मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि तरुण घोष, अभय भट्टाचार्य, असित सेन, सुजीत कुमार, अमरनाथ मुखर्जी अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हैं, जिसमें निम्यु भौमिक विशेष भूमिका में हैं। ये फिल्म अपने क्लासिक गानों हाय वो परदेसी, अपने प्यार के सपने सच हुए और कालीराम का खुल गया पोल के लिए याद की जाती है। पहले गाने को बॉम्बे साइकिल क्लब द्वारा दोबारा बनाया गया था और दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय गीत फंकी बिजो एंथम में इस्तेमाल किया गया था। कथानक दार्जिलिंग के तकदाह चाय बागान में साहू जी के नाम से मशहूर हरिया साहू उत्पल दत्त एक व्यापारी है जिसने सामाजिक ताने बाने की हर तह में भ्रष्टाचार का जाल बुना है। वह चाय बागान को घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई करता है और फिर अपने बिल पास करवाने के लिए अकाउंटेंट को रिश्वत देता है। जब मैनेजर सुरेश अभय भट्टाचार्य, जिसे बोरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है, विरोध करता है तो साहू जी मजदूरों को बोरो बाबू के खिलाफ हड़ताल करने के लिए पैसे देता है। इसके अलावा वह सीमा पार माल की बड़े पैमाने पर तस्करी में भी शामिल है और स्थानीय जौहरी से लेकर स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर तक सभी उसके जटिल जाल का हिस्सा हैं। जहां पिता ने भ्रष्टाचार फैलाकर अपना रसूख बनाया है, वहीं उसका बेटा कालीराम अमजद खान आतंक का राज कायम कर चुका है। वह स्थानीय बार में जाता है, शराब पीता है और पैसे नहीं देता। उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को या तो वही या उसके गुंडे बेरहमी से पीटते हैं। नशे में धुत होकर वह गांव की किसी भी अविवाहित लड़की को रात भर मौज मस्ती के लिए जबरदस्ती उठाकर ले जाता है और शारीरिक वासना में लिप्त हो जाता है। अगर बेचारी लड़की के माता पिता विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उनके घर में आग लगा दी जाती है। हताश गांव वाले चाय बागान के मालिक से गुहार लगाते हैं, जो शायद पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन करता है और वे किसी को भेजने का वादा करते हैं। अगले दिन एक पुल पार करते समय कालीराम और उसके गुंडे एक खच्चर पर सवार एक रहस्यमय अजनबी से मिलते हैं, जिसका चेहरा उस इलाके में प्रचलित सोमब्रेरो जैसी टोपी से पूरी तरह ढका हुआ है। अभिजीत अमिताभ बच्चन नाम का यह अजनबी काली की प्रतिष्ठा से अनजान लगता है और उसे डटकर मुकाबला करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। काली बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन बाद में कई मुठभेड़ों में, जिनमें दुर्गा पूजा के दौरान ढोल बजाने की प्रतियोगिता भी शामिल है, काली हर बार अभिजीत से हार जाता है। हालांकि हमेशा वफादार पुलिस इंस्पेक्टर असित सेन हमेशा उसकी मदद के लिए आगे आता है और उसे जेल जाने से बचाता है। हालांकि काली की हताशा बढ़ती जाती है। इस बीच अभिजीत की मुलाकात तमोशा बंगाली में या रजनी हिंदी में राखी गुलजार बोरो बाबू की अंधी बेटी से होती है और वह उससे प्यार करने लगता है। एक बरसात की रात काली तमोशा से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिजीत उसे बचा लेता है। जब पुलिस इंस्पेक्टर फिर से टालमटोल करने की कोशिश करता है तो अभिजीत गुस्से से भड़क उठता है, खुद को एक बहुत ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताता है, काली को जेल में डाल देता है और पुलिस अधिकारी को निलंबित कर देता है। अभिजीत तमोशा से शादी करता है और वे सोनारपुर नाम के एक छोटे से गांव में बस जाते हैं, जहां वे अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच काली जेल से बाहर आता है और अभिजीत और तमोशा का पता लगा लेता है। वह मदद के लिए एक झूठी कॉल करके अभिजीत को घर से भगा देता है और फिर अभिजीत के घर में घुसकर तमोशा पर हमला करता है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। घर के बाहर मिले एक सुराग से काली का इस घटना से संबंध पता चलता है और अभिजीत उससे भिड़ जाता है। हालांकि जैसे ही वह हथकड़ी लगी काली को घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाने वाला होता है, साहू जी अभिजीत को गोली मारने की कोशिश में अपने बेटे को मार डालता है। कहानी न्याय के साथ समाप्त होती है। ईश्वरीय और अन्य, जो माना जाता है कि सभी को अजन्मे बच्चे को छोड़कर मिल गया है।